दावा किया है कि बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनाएगी। बीजेपी इस बात को कह रही है एसआईआर से फर्जी वोट काट दिए हैं। दिलीप घोष ने यह बड़ी बात कही है, जहां वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। ये एसआईआर से फर्जी वोट जो काटे हैं, ये दिलीप घोष कह रहे हैं कि उसका नतीजा होगा कि पश्चिम बंगाल में जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। माइनस हुआ है एसआईआर में 20%। मैं खड़गपुर से लड़ रहा हूं, यहाँ 22%, 25% तो माइनस हुआ है। 2,40,000 में से 62,000 माइनस हो गया वोट। 2,61,000 केवल वोट बचा है यहाँ। तो हम हाई तोबा नहीं किया है, हम जानते हैं कि यहाँ ऐसा ही है, जाने वाला है। जहां टीएमसी के नेता जीते हुए वहां सबसे ज्यादा फॉल्स वोट था, वो माइनस हो गया है। 10% तो फर्जी वोट डालते थे और बाकी 10-12% लोग वोटिंग नहीं करते थे, वो भी किए हैं। इसलिए नतीजा बहुत चमकाने वाला होगा। अभी जस्ट ट्रेंड दिख रहा है और मुझे लगता है कि बीजेपी सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ सरकार में आएगी। कलकत्ता क्षेत्र में हम कमजोर थे, वहां बहुत अच्छा दिख रहा है परिणाम। वो हो जाएगा तो बाकी तो जंगल महल, राढ़ बंगाल और उत्तर बंग वो हमारा कोर इलाका है। देख रहे थे पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी 121 सीटों पर आगे चल रही है। फर्जी वोट का मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा एक इतना एग्रेसिवली यहां पर उठा था पश्चिम बंगाल में कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक देखने को मिला। वहीं तमिलनाडु में डीएमके 51 और टीवीके 68 सीटों पर आगे चल रही है। टीवीके जो थलपति विजय की पार्टी है, जिसमें यह माना जा रहा है कि युवाओं ने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उस पार्टी को बहुत ज्यादा पसंद किया है और ऐसे में ये शुरुआती ट्रेंड्स हैं। और अगर थलपति विजय टीवीके की पार्टी का जिक्र किया जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट 70 के आसपास की सीटों पर बढ़त टीवीके ने बनाई है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, बहुत नई पार्टी और ऐसे में इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कम से कम रुझानों में तो परफॉर्म कर रही है। तो तमिलनाडु की राजनीति के लिए ये एक चेंजिंग पॉइंट हो सकता है और ऐसे में टीवीके थलपति विजय की पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये जो शुरुआती रुझान है उससे ये स्पष्ट हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए टीवीके, तो एक विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तमिलनाडु में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, डीएमके, एडीएमके, टीवीके, ये वो पार्टी तमिलनाडु में टीवीके विजय की पार्टी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। कुछ एग्जिट पोल्स ने तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बनने का अनुमान तक जता दिया था, लेकिन ज्यादातर ने विजय के किंग मेकर की भूमिका में आने का अनुमान जताया था। और ऐसे में अगर ये शुरुआती ट्रेंड्स देखें तो इसमें टीवीके थलपति विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। और ऐसे में अब बहुत सारे जो एग्जिट पोल्स थे उन्होंने तो टीवीके की सरकार बनने तक का दावा कर दिया था, लेकिन किंग मेकर की भूमिका तो अभी शुरुआती रुझानों में टीवीके ने बना ही दी है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर टीवीके विजय का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि युवाओं में बहुत लोकप्रिय है, नई पार्टी है। लेकिन ग्राउंड टेस्ट की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, তো হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে, এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে।
এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण পেয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में दादा, अभी जो रुझान आए हैं क्या लग सरकार रहा है भाजपा कर रहा है, सीटों ये का? मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है, उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफी लीड होगा। मालदा और 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसको 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मालदा मुर्शिदाबाद में देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर कंसोलिडेटेड इन फेवर ऑफ लोटस, इट्स अ वेरी गुड सिग्नल फॉर अस। In Nandigram, I had in first round more than 3,000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे हैं दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, बाइफर्केशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम वो ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग आरोप वो झूठा बात छोड़िए। आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। Still, what message would you like to give to the counting agents? Yes. Counting agents को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सब इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. यस 3,500 वोट है। दादा ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ, मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया। नंदीग्राम दादा शुभेंदु अधिकारी को मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया, ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো কাঁটি কি টক্কর ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড আই উইল স্পিক आफ्टर 11 AM, नाउ आई एम मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो शिवेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे। नंदीग्राम और भवानीपुर से ये चुनाव लड़ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 123 सीटों पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई है। 1.5 घंटा हो चुका है पूरा, और इस 1.5 घंटे में पश्चिम बंगाल में 108 सीटों पर टीएमसी और तमिलनाडु, आप देखिए टीवी के सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। थलापति विजय ने यहां पर ठीक बाजी मारी है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स में तो सरकार भी इनकी बनती हुई नजर आई। लेकिन केरलम में एलडीएफ 53 और यूडीएफ आगे है। पश्चिम बंगाल में 123 और ये 3 ऐसे प्रमुख राज्य हैं। और सीधे अबू के पास रुक करते हैं। अबू, शिवेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे और काफी डीपली वो मॉनिटर कर रहे हैं सब कुछ। इससे पहले जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये कहना था कि पश्चिम बंगाल के जो नतीजे होंगे, दिलीप घोष ये कह रहे हैं, बहुत चौंकाने वाले होंगे। वहां पर जो ये एसआईआर का एक फैक्टर रहा और फर्जी वोटों का जो ये फैक्टर रहा, वो बीजेपी के पक्ष में काम करता हुआ नजर आ रहा है क्या शुरुआती ट्रेंड्स के हिसाब से? कैन वी से दैट?
बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अभी तो शुरुआती ही हालांकि ट्रेंड्स हैं, लेकिन अब इसे शुरुआती इस वजह से भी हम नहीं कह सकते क्योंकि 1.5 घंटा गुजर चुका है और शुरू के 2 घंटों में जो ट्रेंड एक तरह से सेट हो जाता है फिर नतीजे उसी के हिसाब से आते हैं। अगर हमारे 10, 12, 15 साल का जो तजुर्बा है उसके हिसाब से हम बात करें, पिछले जो रिजल्ट्स आते रहे चुनाव के, अलग अलग राज्यों के हों या फिर लोकसभा के चुनाव, उनमें भी हमने यही देखा कि शुरुआती जो रुझान है जब ये 1.5-2 घंटे और 2.5 घंटे के बाद जो जहां पर सेट हो जाते हैं फिर इसी ट्रेंड के हिसाब से ये रिजल्ट में बदलना शुरू हो जाते हैं। तो बस अब आधे घंटे का खेल जैस्मिन और बचा है और उसके बाद एक तरह से यही जो ट्रेंड से आप देखिएगा कि नतीजों में बदलना शुरू हो जाएंगे और अगर इन्हीं ट्रेंड्स पर नतीजे आते हैं तो फिर बंगाल में बीजेपी डेब्यू करने जा रही है, यानी बीजेपी की सरकार बनना तय है। ममता बनर्जी को यहां पर बड़ा झटका लगेगा। 3 बार से लगातार तृणमूल की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, लेकिन फिर हम यही कह रहे हैं, जिस तरह से जैस्मिन आप भी दर्शकों को बार बार बता रही हैं कि अभी शुरुआती रुझान है, शुरुआती ट्रेंड्स हैं, लेकिन आधे घंटे तक अगर ये ट्रेंड्स इसी तरह से सेट रहते हैं, यही ट्रेंड्स रहते हैं, कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है, तो फिर बंगाल में बीजेपी का आना एक तरह से तय माना जा रहा है। बीजेपी यहां पर एक तरह से डेब्यू करने जा रही है। कुछ आसाम की अगर बात करें, यहां पर तस्वीर देखिए ट्रेंड्स में बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। बीजेपी यहां पर एक बार फिर से सत्ता में दोबारा से वापस आने जा रही है। कहीं ना कहीं असम तो हेमंत बिस्वा शर्मा इज इन सेफ जोन, लेकिन तमिलनाडु बड़ा इंटरेस्टिंग है। थलापति विजय 79 पर आगे और बड़ी सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त, लेकिन क्या सरकार बना पाएंगे ये बड़ा सवाल है। या फिर बहुत सारे कुछ इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि तमिलनाडु में क्या हंग असेंबली की इंडिकेशंस मिल रही हैं। बिल्कुल, तमिलनाडु भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर जिस तरह से विजय ने सबको चौंकाया है तो कोई बात नहीं कि जिस तरह से ट्रेंड्स अभी और आगे बढ़ेंगे या फिर जब नतीजे आना शुरू होंगे तो एक बहुत दिलचस्प आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है और यहाँ के रिजल्ट भी कहीं ना कहीं एक तरह से चौंकाने वाले, क्योंकि जैस्मिन शुरू से आप देखिए ये कहा जा रहा था कि डीएमके बहुत मजबूत पोजीशन में है, स्टालिन बहुत मजबूत पोजीशन में है, लेकिन जिस तरह से विजय ने यहाँ पर सबको चौंकाया है और जिस तरह से अब ये ट्रेंड्स आ रहे हैं और फिर जिस तरह से नतीजों में बदलेंगे तो इसका कहीं ना कहीं ये वाकई में एक बहुत हैरान करने वाले हैं, बहुत चौंकाने वाले हैं। और आगे चलकर, क्योंकि जैस्मिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जब नतीजे आएंगे नतीजे किस तरह के होते हैं, क्या ट्रेंड के हिसाब से नतीजे होते हैं और अगर ट्रेंड से हटकर नतीजे होते हैं तो फिर क्या जो दूसरी पार्टियां हैं डीएमके के अलावा एआईएडीएमके है, क्या ये मिलकर भी सरकार का दावा एक तरह से कर सकती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स है और इसमें बहुत से पहले दरअसल कुछ नहीं कहा जा सकता है। नतीजे आने के बाद क्या कुछ ऊंट किस करवट बैठेगा ये देखना बहुत अहम होगा और क्या एक दूसरे के साथ जो ये पार्टियां हैं ये जाएंगी और एक तरह से सरकार बनाएंगी और कहीं ना कहीं ये फिर एक बड़ा झटका स्टालिन के लिए भी होगा और डीएमके के लिए बहुत बड़ा झटका एक तरह से तमिलनाडु में होगा। तो तमिलनाडु में जो ट्रेंड्स आ रहे हैं दरअसल ये बिल्कुल बड़ी खबर यहां पर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। पुडुचेरी के रुझानों में बीजेपी की सरकार लगभग बनती हुई नजर आ रही है। असम के रुझानों में बीजेपी 80 सीटें आगे है और साथ ही साथ तमिलनाडु में रुझानों में विजय का जलवा बरकरार है। थलापति विजय का जलवा जैसे टीवी स्क्रीन पर भी बरकरार होता था, वैसे ही यहां पर राजनीति में भी उनका जलवा देखने को मिल रहा है। तो अबू जुड़े हुए हमारे साथ लगातार। अबू, बहुत इंटरेस्टिंग, ये 3 राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम, ये 3 राज्य बेहद इंटरेस्टिंग। केरलम में भी अपने आप में खेल हो सकता है, वहां पर अलग ही गेम चल रहा है। लेफ्ट का वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड अब बचा है, ऐसा लग नहीं रहा जो शुरुआती रुझान है उनमें। जी अबू, चलिए अबू से शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है अबू तक, लेकिन केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम। वहीं अगर पुडुचेरी और असम की बात की जाए तो बीजेपी के लिए वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर और केरलम की अगर बात की जाए तो यूडीएफ और एलडीएफ में कांटे की टक्कर ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन पश्चिम बंगाल में और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। झारग्राम वही जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी और वहां पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि झालमुड़ी खरीदना, झालमुड़ी खाना,
ये कहीं ना कहीं काम कर गया है बीजेपी के लिए। और ऐसे में नॉर्थ बंगाल में तो बीजेपी मजबूत मानी ही जाती है। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, लेकिन झारग्राम जिसके अंतर्गत 4 विधानसभा की सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी लीड लिए हुए है। इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है झारग्राम की सीटों पर। और झारग्राम वही इलाका है, आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाई थी, जिसके बाद झालमुड़ी का इतिहास बताया गया, प्रधानमंत्री की जेब में कितने नोट थे ये बताया गया, और उसके बाद खूब इस कैंपेन की, पर्टिकुलरली झारग्राम के कैंपेन की चर्चा हुई। और झारग्राम में नयाग्राम, गोपी बल्लभपुर, झारग्राम, बिनपुर, ये 4 सीटें आती हैं जहां बीजेपी आगे चल रही है। और इसके अलावा अगर बीजेपी की स्थिति समझने की कोशिश करें तो नॉर्थ बंगाल यानी कि उत्तर बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा से इतना मुश्किल नहीं रहा है। वहीं जंगल महल क्षेत्र जहां पर 3 विधानसभाएं आती हैं, वहां पर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने में सफल हो पाई है। कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, बॉर्डर इलाके हैं, आसनसोल है, दुर्गापुर है, बोनगांव है, ये तमाम इलाके जहां पर बीजेपी स्ट्रांग होल्ड रखती है। सबसे ज्यादा फॉल्स वोट माइनस हुआ है एसआईआर में 20%। मैं खड़गपुर से लड़ रहा हूं, यहाँ 22%, 25% तो माइनस हुआ है। 2,40,000 में से 62,000 माइनस हो गया वोट। 2,61,000 केवल वोट बचा है यहाँ। तो हम हाई तोबा नहीं किया है, हम जानते हैं कि यहाँ ऐसा ही है, जाने वाला है। जहां टीएमसी के नेता जीते हुए वहां सबसे ज्यादा फॉल्स वोट था, वो माइनस हो गया है। 10% तो फर्जी वोट डालते थे और बाकी 10-12% लोग वोटिंग नहीं करते थे, वो भी किए हैं। इसलिए नतीजा बहुत चमकाने वाला होगा। अभी जस्ट ट्रेंड दिख रहा है और मुझे लगता है कि बीजेपी सफिशिएंट मेजोरिटी के साथ सरकार में आएगी। कलकत्ता क्षेत्र में हम कमजोर थे, वहां बहुत अच्छा दिख रहा है परिणाम। वो हो जाएगा तो बाकी तो जंगल महल, राढ़ बंगाल और उत्तर बंग वो हमारा कोर इलाका है। तो देखिए, दिलीप घोष को आपने सुना, ही इज अ की मैन पश्चिम बंगाल में, और खुद भी ये खड़गपुर से लड़ रहे हैं। और यहां पर झारग्राम की जो 4 सीटें हैं, 4 की 4 पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। देखिए ग्राफिक्स के जरिए, ये बार ग्राफ के जरिए आपको समझा रहे हैं, जहां टीएमसी 1 पर कहीं बहुमत बनाए, बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने बाकी 3 सीटों पर झारग्राम में बढ़त बनाई है। 293 सीटें हैं। और ये पश्चिम बंगाल का हावड़ा ब्रिज जो एक सबसे बड़ी पहचान है। और ऐसे में यहां पर ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए, लेफ्ट 2 और कांग्रेस 4 और बीजेपी 130 पर बढ़त बनाए हुए हैं और तृणमूल कांग्रेस 106 पर बढ़त यहां पर बनाए हुए नजर आ रही है। लगभग 11 बजे के आसपास, जैसा कि सुवेंदु अधिकारी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि 11 बजे के बाद मैं आपसे बात करूंगा, तब तक मैं सब कुछ डीपली मॉनिटर कर रहा हूं। और आपने यहां पर दिलीप घोष को भी सुना, उन्होंने कहा कि जो ये एसआईआर का मुद्दा था, जो फर्जी वोट काटने का मुद्दा था, जिसे हुआ बनाया गया, और ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से काटा गया। अब्बू हुरारा जुड़ चुके हैं। अब्बू, सुवेंदु अधिकारी को हमने सुना, दिलीप घोष को हमने सुना, एसआईआर के मुद्दे पर बात हो रही थी। और पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, फर्जी वोट काटने का जो मुद्दा था उसे बहुत ज्यादा जोरों शोरों से भुनाया गया। यहां तक कि देश के अलग अलग कोनों में उसका असर यह देखने को मिला कि कहीं कहीं तो मेड संकट आ गया। जो बंगाली वर्कर्स थे वो पश्चिम बंगाल चले गए, कहीं उनका वोट ना काट दिया जाए। नहीं, बिल्कुल, जो वेस्ट बंगाल है ये सबसे दिलचस्प है जास्मिन, जिस तरह से आप बता रही हैं। और क्योंकि बीजेपी के खेमे में आप देखिए कि जश्न का दौर भी एक तरह से शुरू हो गया है। हालांकि अभी ट्रेंड्स हैं, लेकिन ये ट्रेंड्स अगर जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि आधा 1 घंटा और इसी तरह से रहते हैं तो फिर ये ट्रेंड्स ही दरअसल नतीजे में एक तरह से बदलेंगे। और इसके अलावा जास्मिन, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी 130 सीटों पर, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल ने जीत का दावा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तो समय से पहले ही बीजेपी ने यह दावा कर दिया है। समिक भट्टाचार्य ने यह जीत का दावा किया है। बड़ी खबर, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जहां सपना साकार हो रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये गृह राज्य, जिसको लेकर बीजेपी ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल का किला हम अब फतेह करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष हैं और उन्होंने जीत का दावा कर दिया है। अभी शुरुआती रुझान है 130 के आसपास। बीजेपी पश्चिम बंगाल में जो अपने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया था, आगे बढ़ रही है। बढ़त बीजेपी ने बनाई है। जलेबियां तलना बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुका है। दिल्ली मुख्यालय में भी, बीजेपी मुख्यालय से हमने आपको सुबह तस्वीरें दिखाई थी, ये तस्वीरें बीजेपी दिल्ली मुख्यालय की हैं, जहां पर ये जलेबियां तलनी शुरू हो चुकी हैं। नाश्ते, पकवान, पूड़ी वहां पर सुबह से ही तली जा रही थी। और समिक भट्टाचार्य ये कहते हैं कि बीजेपी
जीत रही है पश्चिम बंगाल। ये बहुत बड़ा बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बाकी राज्यों की जीत वर्सेस पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। पुडुचेरी और असम में तो बीजेपी फिलहाल इतना ज्यादा बीजेपी को परेशान। पश्चिम बंगाल की जीत का जो ये दावा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है उसका सपना था क्षमा प्रसाद की भूमि पर क्षमा प्रसाद का सरकार बनाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। सरकार बनकर रहेगा। देखिए, दीदी का विश्राम लेना निश्चित है, ऐसा होकर रहेगा। हम तो चाहते हैं दीदी थोड़ा थकान कम करे, रेस्ट ले, यही चाहते हैं। अभी चुनाव हो गया, नतीजा आने वाला है, अभी चढ़ाव उतराव तो चलेगा, अर्ली ट्रेन है। इस समय बयानबाजी, किसी का खिलाफ बोलना नहीं बोलना, यह हमारा संस्कार की बाहर है, हम ये नहीं कर सकते। भट्टाचार्य को सुन रहे थे। और असम के जोरहाट में गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और ये शुरुआत में भी जो जानकारियां निकल कर आई थी, वहां पर गौरव गोगोई के पीछे चलने की खबर थी। तमिलनाडु में विजय की टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के रुझानों में मुख्यमंत्री स्टालिन पीछे चल रहे हैं। और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से शिवेंदु अधिकारी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बीच बीच में बढ़त भी बना रहे थे, लेकिन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं, तो वहीं एमके स्टालिन पीछे चल रहे हैं। जोरहाट से गौरव गोगोई ने चुनाव वो लड़ रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। केरलम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पीछे चल रहे हैं और बहुत पहले ही उन्होंने सीएम का टैग भी हटा दिया अपने सोशल मीडिया के बायो से। तमिलनाडु की जंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां पर थलपति विजय की पार्टी जो कमाल कर रही है, वो सबको चौंका रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से शिवेंदु अधिकारी दो जगह से ये लड़ रहे हैं, भवानीपुर और नंदीग्राम। भवानीपुर से वो पीछे चल रहे हैं। उनका ये आरोप भी था कि अब लोगों को गुमराह लगातार जिस तरह से टीएमसी ने किया है, अब समय आ गया है कि दीदी को रेस्ट करना चाहिए, ये बीजेपी लीडर्स का कहना है। और अबू हुरैरा, अबू क्योंकि बीच बीच में बड़ी खबरें भी आ रही हैं, वो भी दर्शकों को बतानी जरूरी है, इसलिए चर्चा अधूरी रह जा रही है। पश्चिम बंगाल तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तमिलनाडु और इसके साथ साथ केरलम हो चला है, जहां बिल्कुल नतीजे बदल सकते हैं। और थलपति विजय वाकई में कमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार बना पाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक मन में अभी भी आशंका है। बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि तमिलनाडु में आप देखिए कि जिस वक्त रुझान आना शुरू हुए थे, काउंटिंग शुरू हुई थी, उस वक्त डीएमके बहुत तेजी से आगे जा रही थी और ये लग रहा था कि स्टालिन एक तरफा रुझान में बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन फिर अचानक आप देखिए कि ये ट्रेंड्स बदलते हैं और जिस तरह से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि शुरुआती ट्रेंड्स हैं, शुरुआती रुझान है, इसमें बदलाव वक्त के साथ हो सकता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और ठीक ऐसे ही तमिलनाडु में बिल्कुल बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरुआती रुझान में आप देखिए जहां डीएमके आगे चल रही थी, वहीं पर अब डीएमके तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर जाती हुई दिख रही है। और विजय की जो पार्टी है टीवी के, वो अब एक तरह से रुझान में बढ़त बनाए हुए। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर जैस्मिन हम बता दें कि मगरिब वेस्ट बंगाल में जो है कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा अधीर रंजन चौधरी, बरहामपुर से जो कि उम्मीदवार कांग्रेस के थे, वो पीछे चल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन इस शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस के लिए झटका। हालांकि कांग्रेस की अगर बात करें तो इस बार कांग्रेस रुझान में 3 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। और इस तरह से सीपीआईएम की बात करें तो 2 सीटों पर सीपीएम बढ़त बनाए हुए है। यह एक चीज और जैस्मिन बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप देखिए कि बीजेपी जितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए, यानी 130 सीटों पर अभी रुझान में बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी 108 सीटों पर। और इसके अलावा आप देखिए कि टीएमसी, अगर नतीजे आने के बाद कुछ सीटों की जरूरत टीएमसी को पड़ती है तो फिर कांग्रेस है या सीपीएम, ये ममता बनर्जी या टीएमसी के साथ जा सकते हैं। लेकिन ये इस पोजीशन में भी अभी ट्रेंड्स में और रुझान में नहीं है कि इनके सपोर्ट से भी ममता बनर्जी एक तरह से बच पाएंगी, क्योंकि कांग्रेस 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, सीपीएम जो है वो 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, या जो अदर्स हैं वो भी 2-3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। यानी कुल जो अदर्स है, अगर उनका सहारा भी ममता बनर्जी लेती है तो उसका भी कोई
फायदा नहीं होगा। लेकिन ये बात तो दरअसल हम अभी ट्रेंड्स की कर रहे हैं और अभी नतीजे आना बाकी हैं। अभी क्योंकि शुरुआती ये ट्रेंड्स हैं, तकरीबन 1.25 घंटे जैस्मिन आप देखिए कि ट्रेंड्स को हुआ है, लेकिन अब यहां से 15-20 मिनट या आधा घंटे जो ट्रेंड्स होंगे और फिर उसके बाद जो ट्रेंड्स हैं, जो रुझान है, वो एक तरह से बिल्कुल। अब वो एक और बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आई है, जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने जीत का दावा कर दिया है। समीक भट्टाचार्य ने जीत का दावा किया है और अपना सपना साकार हो रहा है, ये कह रहे हैं। वहीं बीजेपी की सरकार बनकर रहेगी, ये समीक भट्टाचार्य कह रहे हैं। जंगल राज समाप्त होगा, समीक भट्टाचार्य ने ये कहा है। तो वहीं बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां बंगाल में भवानीपुर से शिवेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, असम के जोरहाट से गौरव गोगोई पीछे चल रहे हैं। वहीं गौरव गोगोई का क्या कुछ कहना है, सुनिए। जोरहाट से लड़ रहे हैं चुनाव पर भी हमारे लोगों ने वहीं जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक, कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। तो गौरव गोगोई को आपने सुना, जोरहाट से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन पीछे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 130 सीटों पर आगे चल रही है और जीत का दावा समीक भट्टाचार्य ने कर दिया है। प्रमुख चेहरा है बीजेपी के पश्चिम बंगाल में। और ऐसे में तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो टीवी के 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, ये बड़ा चौंकाने वाला है। असम में बीजेपी 84 सीटों पर आगे है। असम में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुडुचेरी में भी बीजेपी, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इस वक्त वहां को लेकर फोकस होगी। जो फोकस होगा वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम। लेकिन जिस तरह से अबू तमिलनाडु का हम जिक्र कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या ग्राफिक्स के जरिए भी देखिए, जोरहाट से हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और गौरव गोगोई जो पूर्व में असम के सीएम रह चुके हैं, उनके बेटे हैं। 2024 लोकसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अपने दम पर अपनी राजनीतिक छवि इन्होंने गढ़ी है। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जोरहाट से कांग्रेस के, लेकिन पीछे चल रहे हैं। और ऐसे में ये जोरहाट की लड़ाई असम की आपको दिखा रहे हैं। हितेंद्र नाथ गोस्वामी बीजेपी के कैंडिडेट, जोरहाट से एक हॉट सीट मानी जाती है जोरहाट असम की। और असम में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। न्यूज 18 5 राज्यों के सबसे सटीक आंकड़े आपको दिखा रहा है। हर काउंटिंग सेंटर पर न्यूज 18 के संवाददाता मौजूद होते हैं। हम दावा इसलिए करते हैं क्योंकि किसी एजेंसी के थ्रू हम ये डेटा नहीं ले रहे, हमारे खुद के न्यूज 18 के संवाददाता हर एक काउंटिंग सेंटर पर मौजूद हैं और फोन के जरिए वहां पर जो कुछ हो रहा है वो जानकारियां हम सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं कुछ ही सेकंड्स में। सबसे पहले हर अपडेट न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब तक वो भेजते हैं और वहां से हम आपको ये सटीक आंकड़े जो टीवी स्क्रीन पर दोनों तरफ आप टैलीज देख रहे हैं, वहां से हम अपडेट करते हैं। ताजा आंकड़े क्या हैं, रिजल्ट हम आपको लिए चलते हैं। वैष्णवी द्विवेदी सुबह से वहां पर मौजूद है। वैष्णवी, तो तमिलनाडु का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वोटिंग्स जो यहाँ पर रुझान है वो आने लगे हैं और आपको बता दें कि तस्वीरें जो हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं। सबको लग रहा था डीएमके यहाँ पर आगे चलेगी, लेकिन यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आ रही है। एक्टर से नेता बने तलपति विजय, यहाँ की जो पार्टी है वो यहाँ पर लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। पूरी जानकारी लेंगे, यहाँ पर हमारे साथ वॉलंटियर हैं। क्या लगता है, टीवी के तलपति विजय की जो पार्टी है वो लीड लेती हुई दिखाई दे रही है? यस मैम, ये टीवी के विजय जी की जो पार्टी है इस बार लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये इस बार की आप देखोगे तो जो पहले समीकरण था तमिलनाडु का कि डीएमके और एडीएमके दो पार्टियों के बीच में ही लड़ाई होती थी, लेकिन टीवी के एक्टर विजय ने इन दो समीकरणों को बदल के रख दिया और कहीं ना कहीं टीएमके विजय ने युवाओं को टारगेट किया है, शहरी जो लोग हैं उनको टारगेट किया है। और सबसे बड़ी घोषणा पत्र अगर देखोगे एक्टर विजय का, तो उन्होंने एआई और युवाओं का जो ड्रग्स का जो लत है उसको यूनिवर्सिटी के बाहर वो बोले कि उनको एक तरह का कैंपेनिंग करके और ड्रग्स जो युवाओं ग्रफ्त में हो रहे हैं उसको कमी करेंगे। और सबसे बड़ा स्थानीय जो लोग हैं उनको प्रमोट करके बोले कि उनको स्वरोजगार देंगे। ये खास बात रही एक्टर विजय की और ये देखिए देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, शायद यही रीजन है कि जैसे कि मैं टीवी स्क्रीन पर भी देख पा रही हूँ डीएमके 53 पे है, तो टीवीके की बात करूँ तो 87 पर है। यस मैम, और ये कहीं ना कहीं ये समीकरण बिगाड़ देगा। पहले तमिलनाडु में कहा जाता था या तो सूरज उगेंगे या दो पत्तियां उगेगी, लेकिन इस बार की जो है विसल भी बजेगी
और कहीं ना कहीं ये शानदार होगा, देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। एक्टर विजय ने जिस तरह उन्होंने अपने एक्टिंग से युवाओं को प्रभावित किया है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है और रिजल्ट में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। आप भी फैन नजर आ रहे हैं तलपति विजय के। नो मैम, न्यूट्रल, ये मैंने अपना ओपिनियन दिया डाटा के अनुसार और मैं फैन हम नहीं टीवी हूँ। स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है यहाँ पर जिस तरह से विजय की जो पार्टी है टीवी के वो बढ़त बनाती हुई यहाँ दिख रही है। अब आगे जानेंगे क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी या यंगस्टर्स में जो पॉपुलर होने का नतीजा है ये? इस बार एंटी इनकम्बेंसी तो रही ही है, लेकिन यंगस्टर में जो पॉपुलर होने का है वो टीवी के पार्टी का रहा है। विजय एक जाने माने एक्टर हैं साउथ के और उनका ये असर उन राजनीति में भी जब वो आए तो वो साफ साफ दिख रहा है। आप देख सकती हैं डीएमके जो सबसे आगे होती थी अब वो डीएमके से भी आगे टीवी की है। अभी तक के रुझानों में टीवी के वहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। अब आगे जब रिजल्ट फाइनल आएंगे तब देखना होगा, अभी तक तो टीवी के आगे है। तो ये तो जो एग्जिट पोल्स में नतीजे दिखाए गए थे उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डीएमके को बढ़त मिलती हुई दिखाई गई थी, पर यहाँ पर तलपति विजय की जो पार्टी है टीवी के वो यहाँ पे बढ़त में दिख रही है मुझे। और क्या रीज़न हो सकते हैं कि टीवी के यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल किसी ने इमेजिन नहीं किया था, हालांकि नो डाउट पॉपुलर काफ़ी हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल थे वो कुछ और कह रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो कुछ और बयां कर रहे हैं। अभी अब अगर हम कंपेयर करेंगे तो बंगाल में भी काफ़ी चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल है, तो यहाँ पे भी जैसे विजय उसकी पार्टी आगे जा रही है तो बहुत सारे तस्वीरें अभी बदल सकती हैं। हाँ बदल सकती है, बट अभी वो आगे चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी यूथ भी है, वो भी बहुत अवेयर हो रहे हैं इलेक्शंस के लिए, तो उनका भी काफ़ी क्रेज़ है विजय को लेकर के। तो मुझे लगता है कि यही रीज़न है कि उनकी पार्टी अभी आगे चल रही है, काफ़ी उन्होंने बढ़ चढ़ के। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और